अब इस्लामिक अर्थव्यवस्था का विस्तारवाद के विरुद्ध उपाय योजना, इस विषय पर श्री नरेंद्र सुरवे जी हमारा संबोधन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। श्री नरेंद्र सुरवे जी, आप हिंदू जनजागृति समिति के दिल्ली के प्रवक्ता हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज इस सभागार में उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवर और इस सभागार में उपस्थित आप सभी धर्म प्रेमी हिंदू बंधु भगिनी और माताओं को, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस्लाम का पूरा जो संकट पूरे विश्व को आज हमें दिखाई दे रहा है, ये आज का है क्या? तो ये आज का नहीं है। अनेक वर्षों से, शतकों से ये युद्ध चलते आ रहा है। एक किताब का राज पूरे विश्व पर हो, दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए व्यवस्था और पूरा एक षड्यंत्र अनेक शतकों से ये चलते आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हर बार इनकी जो टेक्निक होती है उसमें बदलाव होता है। पहले ये आक्रांत बनकर देश में आए, देश में उन्होंने आकर यहाँ पर लूट मचाई, धर्मांतरण किया। फिर हमने ये देखा कि भारत में आकर उन्होंने बम विस्फोट किए, 26/11 का हमला किया, 9/11 का हमला किया गया। तो इस प्रकार से निरंतर लव जिहाद के माध्यम से हो, लैंड जिहाद के माध्यम से हो, वक्फ के माध्यम से, ये निरंतर ये अपना एक किताब का राज पूरे विश्व पर आए, इसके लिए निरंतर ये प्रयास करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इनकी तकनीक में निरंतर बदलाव होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने फिर से उनकी तकनीक में बदलाव करते हुए अब नैरेटिव का युद्ध चलाया है, साइबर युद्ध शुरू है। और उनको ये समझ में आया कि हमें विश्व पर यदि राज करना है तो जिस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के कारण अमेरिका पूरे विश्व के ऊपर राज करता है, तो हमें भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग की स्थापना की। ये इस्लामिक बैंकिंग अनेक देशों में शुरू किया गया, पर विश्व के अनेक देशों ने इस इस्लामिक बैंकिंग को विरोध किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में भी इस्लामिक बैंकिंग को कांग्रेस की मनमोहन सरकार जी ने, जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, उन्होंने अनुमति दे दी थी, पर बाद में सरकार बदल गई और इस्लामिक बैंकिंग को अनुमति नहीं मिली। तो जब ये उन्होंने देखा कि इस्लामिक बैंकिंग को विरोध हो रहा है, तब इन्होंने एक नई योजना का प्रारंभ किया जिसका नाम था हलाल सर्टिफिकेशन। 2013 में मलेशिया में हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक परिषद का आयोजन किया गया, हलाल परिषद का आयोजन किया गया। और इन्होंने ये हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से एक नई योजना बनाई। ये योजना क्या थी? तो इन्होंने सबसे पहले ये योजना बनाई कि नॉन इस्लामिक देशों में से जो भी माल इस्लामिक देशों में बेचा जाएगा, उस कंपनी को उस प्रोडक्ट के लिए एक सर्टिफिकेट लेना होगा जिसका नाम था हलाल सर्टिफिकेट। ये एक प्रकार से हम कहें तो विश्व के जितने भी व्यापारी हैं जिनको व्यापार करना है, उस व्यापारी ने इस्लाम को एक चंदा देना है। इस्लाम को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वसूली है जो हर एक व्यापारी से ये इस्लामिक अर्थव्यवस्था कर रही है, और ये एक प्रकार का जजिया टैक्स है जो आज के काल में दिया जा रहा है। तो ये एक हलाल सर्टिफिकेशन का प्रारंभ किया गया, और शुरुआत में तो इसे मांसाहारी और शाकाहारी को लेकर मांस से शुरुआत की गई। पर आज हम क्या देख रहे हैं कि आज पूरे विश्व भर में आज चावल हलाल सर्टिफाइड है, आटा हलाल सर्टिफाइड बिक रहा है, पापड़ हलाल सर्टिफाइड बिक रहा है, हल्दीराम के चिप्स हलाल सर्टिफाइड है, मिठाइयाँ हलाल सर्टिफाइड है। तो जितने भी मांसाहारी से लेकर शाकाहारी प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड है। आगे जाकर अब आजकल तो सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर्स भी हलाल सर्टिफाइड बिक रहे हैं। अस्पताल हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं। शार्प का जो टीवी है
वो हलाल सर्टिफाइड है, फ्रिज है, ओवन हलाल सर्टिफाइड बिक रहा है मार्केट के अंदर, कॉस्मेटिक्स हलाल सर्टिफाइड हो गए हैं, दवाइयाँ हलाल सर्टिफाइड हो गई है, डेटिंग वेबसाइट हलाल सर्टिफिकेट ले रही है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इसके आगे जाकर उन्होंने अब टूरिज़्म को भी हलाल सर्टिफिकेट, होटल्स को हलाल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है और हलाल टूरिज़्म को प्रारंभ कर दिया है। तो ये दिन ब दिन हम क्या देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन जो अपना दायरा है, जो व्यापार, जितने नए नए व्यापार को इस हलाल में अंतर्भूत किया जाए तो ये अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं, अपने व्याप्ति को बढ़ा रहे हैं और अधिक से अधिक व्यापारियों से वसूली का एक पूरा का पूरा एक प्लानिंग चल रहा है। अब तो आगे जाकर ऐसी स्थिति आ गई है कि आज मार्केट में जो स्टॉक्स बिक रहे हैं, स्टॉक्स शेयर मार्केट में भी हलाल आ चुका है, हलाल स्टॉक्स बिक रहे हैं। इसके आगे जाके आपको बताना चाहूँगा, जो लॉजिस्टिक्स होता है, यानी जो माल यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये लॉजिस्टिक्स भी आज हलाल मार्केट में आ गया है। तो नए नए तरीके बनाकर किस प्रकार से ये पैसे वसूले जाए, व्यापारियों से पैसा कैसे निकाला जाए, इस प्रकार का पूरा नियोजन आज इस हलाल अर्थव्यवस्था के माध्यम से शुरू है। बंधुओं, आपको ये प्रश्न पड़ेगा कि कितने पैसे यहाँ जमा किए जा रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए आज इस हलाल अर्थव्यवस्था के माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। 2013 में इस अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी हलाल सर्टिफिकेट की, और 2017 में मैं बताना चाहूँगा कि 4 वर्षों में ये हलाल अर्थव्यवस्था 2.1 US ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई थी। कितनी? सिर्फ 4 वर्षों में 2.1 US ट्रिलियन डॉलर्स की ये हलाल अर्थव्यवस्था हो गई। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक ये संभावना बताई जा रही है कि ये हलाल अर्थव्यवस्था 4 US ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि ये 4 US ट्रिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? तो भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में कितनी हो गई थी? 4 US ट्रिलियन डॉलर्स हो गई थी। यानी 75-76 वर्ष के बाद में भारत की अर्थव्यवस्था 4 US ट्रिलियन डॉलर्स हो गई थी। तो आज हलाल की जो अर्थव्यवस्था है, ये इस्लामिक अर्थव्यवस्था आज 4 US ट्रिलियन डॉलर्स की 2028 में होने वाली है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर इनकी अर्थव्यवस्था हो रही है। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितनी अधिक मात्रा में ये जो पैसे ये जमा किए जा रहे हैं, ये हमें समझना होगा। ये जो इकोनॉमी इन्होंने बनाई है, ये जो अर्थव्यवस्था ये बनाए है, तो इसको विरोध भी हो रहा है। आज इसको जो विरोध है ये अनेक देशों से हो रहा है, भारत से भी हो रहा है। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी। इन्होंने भी कहा है कि मांस के व्यतिरिक्त यदि हम किसी भी वस्तु को, किसी भी अन्य पदार्थ को यदि एक प्रकार से ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो ये इस्लाम के विरोध में है। तो ये हमें समझना होगा कि ये इस्लाम के नाम पर जो अर्थव्यवस्था खड़ी की गई है, इस्लाम के नाम पर जो सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है, तो क्या ये इस्लामिक है? तो ये गैर इस्लामिक है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि जब इस्लाम की स्थापना हुई तो तब तो ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स नहीं थी, तब तो डायपर्स भी नहीं थे, तब दी शार्प का टीवी भी नहीं था। तो ये हलाल जो है ये सिर्फ मांसाहार से संबंधित है, पर इन्हें पैसे जमा करने थे, अर्थव्यवस्था खड़ी करनी है, इसलिए इस्लाम का नाम लेकर ये एक प्रकार से वसूली जो है सारे व्यापारियों से की जा रही है, ये हमें समझना होगा। और आज जापान, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, अनेक देशों में आज हलाल ये जो सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है, इसको विरोध हो रहा है। इसी के साथ में दक्षिण अफ्रीका के एक इस्लामिक विद्वान हैं जिनका नाम है शेख हबीब बेलवी। इन्होंने भी कहा है कि हलाल प्रमाण पत्र बेचकर जो पैसा जमा किया जा रहा है ये इस्लाम के विरोध में है। इसी के साथ में श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, तो इस पड़ोसी देश में भी वहाँ के बौद्ध संगठनों ने उसको विरोध किया। तब श्रीलंका सरकार ने जो वहाँ पर ये ऑल सीलोन जमयत उलेमा, ये एक संगठन जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहा था, वहाँ पर उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर श्रीलंका सरकार ने पाबंदी लगाई। इन देशों में इस प्रकार से पाबंदी लगाई जा सकती है, तो भारत में क्या हो रहा है? तो भारत में पिछले कुछ वर्षों से हिंदू जनजागृति समिति ने और आप सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिलकर बड़ी मात्रा में देश में जो विरोध किया, उस विरोध का भी हम पिछले वर्ष भर में क्या हुआ है तो इसका भी हम आज यहाँ पर ब्यौरा जानकर लेंगे।
हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से और इस अधिवेशन के माध्यम से यहाँ पर तय किया गया था कि हम हलाल विरोधी कृति समिति की स्थापना करेंगे। तो विविध राज्यों में, जिलों में ये एक प्रकार से हलाल विरोधी कृति समिति की स्थापना की गई और इस हलाल विरोधी कृति समिति में राष्ट्रवादी संगठन, धर्मनिष्ठ संगठन सभी एकत्रित आए और इन्होंने इस हलाल को विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो इस हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से पिछले वर्ष भर में हमने ये देखा कि जिस प्रकार से अभी आप स्लाइड पर देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पर धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ और हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से हलाल मुक्त छत्तीसगढ़ इस अभियान को प्रारंभ किया गया। और इसका जो ज्ञापन है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, उन मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, इनको ज्ञापन दिया गया और इनको वहाँ पर मांग की गई कि छत्तीसगढ़ में जो हलाल के जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। और वो दिन आया जब भारत का पहला राज्य जिसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और वो था 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने हलाल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उत्तर प्रदेश में आज हलाल के प्रोडक्ट्स के ऊपर उत्पादन करना, भंडारण करना या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सिर्फ प्रतिबंध लगाया क्या? तो सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाया, जो संगठन ये सर्टिफिकेट बेच रहे थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और सभी को ये बताया गया कि 15 दिन में आपके पास जितना भी माल है हलाल का वो बाहर निकाला जाए, उत्तर प्रदेश से बाहर निकाला जाए। ये 15 दिन का अवधि दिया गया और 16वें दिन एफएसएसएआई के अधिकारी मॉल्स में जाकर, सुपरमार्केट्स में जाकर, केएफसी में जाकर, मैकडॉनल्ड्स में जाकर उन्होंने वहाँ पर जांच की। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एफएसएसएआई के अधिकारियों ने 3 सहस्त्र किलो हलाल प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में जब्त किए और हलाल के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। अब जब ये उत्तर प्रदेश में ये कार्रवाई हुई है तो जो संगठन जमाती उलेमा हो, हिंद हो या हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जो संगठन ये हलाल सर्टिफिकेट बेच रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वहाँ पर हमारे जो अधिवक्ता है वो तो हमारी केस लड़ेंगे, पर समाज में जाकर जागृति का कार्य हमें करना है और इसको बहुत बड़ी मात्रा में हमें ये बहुत बड़ी अभियान के माध्यम से सरकारों पर इसका दबाव निर्माण करना है। इसके लिए हमें निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से हमने बिहार के जो राज्यपाल है श्री राजेंद्र आर्लेकर जी, तो वहाँ पर भी उनको ज्ञापन दिया गया और बिहार में भी वहाँ पर हलाल के प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रतिबंध किया जाए, इस प्रकार की मांग वहाँ पर की गई। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के पास में जो केंद्रीय गृह मंत्री है गिरिराज सिंह, इन्होंने भी मांग की कि बिहार में जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो हलाल के जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उसके ऊपर प्रतिबंध किया जाए। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जो माजी गृह मंत्री है श्री नरोत्तम मिश्रा जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया वहाँ पर और हलाल की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में उनको समझाया गया और वहाँ पर सभी हिंदूवादी संगठनों के साथ में मिलकर उन्हें भी ज्ञापन दिया गया कि मध्य प्रदेश में भी वहाँ पर हलाल के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। इसी के साथ में महाराष्ट्र में केएफसी में हलाल के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, तो वहाँ पर जो हिंदूवादी संगठन है राष्ट्रीय युवा गठबंधन, इसके अध्यक्ष है राहुल पांडे जी, जब इनको पता चला कि वहाँ पे नागपुर के अंदर केएफसी में हलाल का बर्गर खिलाया जा रहा है हिंदुओं को, तो वो त्वरित अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ में केएफसी में गए और केएफसी के जो मैनेजर है उनको पूछा कि क्या आप हलाल खिला रहे हैं। तो शुरुआत में तो उन्होंने मना कर दिया कि हम हलाल प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे हैं, पर जब दबाव डाला गया तब उन्होंने ये मान्य किया कि जो हिंदू यहाँ पर बैठे हैं उन सभी को हलाल चिकन खिलाया जा रहा है। तब हिंदुओं ने दबाव निर्माण किया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि केएफसी के जो मैनेजर थे उन्होंने वहाँ पर बैठे हुए सभी हिंदुओं की क्षमा याचना की और उनके पैसे वहाँ पर उन सभी ग्राहकों को वापस किए। ये हिंदू संगठनों का यश जो है हम सभी को मिलकर नागपुर में मिला है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी, उनको महाराष्ट्र के 9 विधायकों ने मिलकर वहाँ पर ज्ञापन दिया है और उनके पास भी ये मांग की है कि महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में
हलाल सर्टिफिकेट को प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रकार से प्रतिबंध महाराष्ट्र में भी लगाया जाए, इस प्रकार की मांग वहाँ पर की गई है। उन्होंने उसके लिए आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जल्द हम इस प्रकार से ये हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ में और जो हमारे जो अन्य हिंदुत्ववादी संगठन हैं उन्होंने किस प्रकार से प्रयास किए ये हम समझ कर लेंगे। वज्रदल नाम का एक संगठन है मुंबई में, तो उन्होंने क्या किया कि मैकडोनल्ड्स में गए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एक किसी का बर्थडे है तो हमें आपके 100 बर्गर चाहिए। तो 100 बर्गर की मांग की और उसके बाद जब लेने गए तब उन्होंने कहा कि हमें अभी आपके 100 बर्गर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता चला है कि आपके जो बर्गर है ये हलाल सर्टिफाइड है, तो इसलिए हम हमारी ऑर्डर कैंसिल करते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे संगठन, अन्य हिंदुत्ववादी संगठन सभी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब हलाल को झटका देने के लिए एक नई योजना जो भारत में निर्माण हुई है वो है ओम सर्टिफिकेट। अब भारत के अंदर ओम सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया गया है। ये ओम सर्टिफिकेट क्या है? तो ये ओम सर्टिफिकेट जो है ये ओम प्रतिष्ठान की ओर से दिया जा रहा है। ओम प्रतिष्ठान ने ये देखा कि भारत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, ये तब सभी तीर्थ क्षेत्रों के बाहर में जो दुकानें होती है जो प्रसाद बेचती है, जो जहाँ पर प्रसाद बेचा जाता है, तो इन प्रसाद में जो उपयोग किया जाने वाला जो घी है, जो सामान है, वो नकली होता है, जिसके कारण वो जो भाविक होते हैं उनको कष्ट होता है और उसकी सात्विकता भी कम होती है। तो इसके लिए आज से त्र्यंबकेश्वर में इस अभियान को प्रारंभ किया गया और जितने भी मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों के बाहर जितने भी दुकानें हैं जो प्रसाद बेचेंगे उनको आने वाले काल में ये ओम सर्टिफिकेट लेना ये प्रतिबद्ध किया जाएगा। इस प्रकार की योजना पूरे भारत भर में ओम प्रतिष्ठान की ओर से ये निर्माण की गई है। इसी के साथ में और एक आज हम देखते हैं कि यदि आप अमेज़ॉन पर जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हलाल टाइप करेंगे तो आपको दिखेंगे कि सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हलाल बिक रहे हैं। तो अभी यदि हमें नॉन हलाल प्रोडक्ट्स चाहिए तो क्या करना होगा? तो ये nonhalal.in नाम की भी वेबसाइट आई है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सभी प्रोडक्ट जो है वो हलाल नहीं मिलेंगे, वो शुद्ध मिलेंगे और जो FSCCI के प्रमाणित जो प्रोडक्ट्स है वही इस वेबसाइट पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष भर में बहुत सारे धर्म प्रेमियों ने इस हलाल को किस प्रकार से विरोध किया, तो सोशल मीडिया का उन्होंने उपयोग किया। तो आपने देखा होगा कि ये 3 वीडियो प्रसिद्ध हुए थे। पहला वीडियो था वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो वंदे भारत एक्सप्रेस में एक जो यात्री वो प्रवास कर रहे थे, तब उनको जो चाय दी गई थी तो वो हलाल थी, तो उन्होंने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे डाला। आप सभी को वो वीडियो मिला होगा। इसी प्रकार से बर्गर किंग में एक कस्टमर गया, उसने पूछा कि क्या आप ये जो बर्गर दे रहे हैं ये हलाल है, तो वहाँ पर उसने भी मान्य किया ये हलाल है, तो उन्होंने उसको विरोध किया। इसी प्रकार से स्टारबक्स में एक व्यक्ति गई और उन्होंने वहाँ पे पूछा कि आप जो प्रोडक्ट मुझे दे रहे हैं क्या ये हलाल है। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो शूट करके इस अभियान को जन जन तक पहुँचाने का कार्य जो है ये हर एक धर्म प्रेमी हिंदुत्वनिष्ठ कर रहे हैं। तो हम सभी ने मिलकर इस हिंदू हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से अपने क्षेत्र में भी कार्य करना है और इस हलाल को हमें विरोध करना है। तो वो किस प्रकार से करेंगे? तो हम देखते हैं कि आज हमारे घरों में आने वाला जो साहित्य है वो कौन लाता है? अधिकतर महिलाएं लाती है। हमारे घर में आटा, चावल, शक्कर कौन लाता है? अधिकतर महिलाएं लाती है। तो महिलाओं के अंदर भी हमें ये जागृति निर्माण करनी होगी कि हलाल क्या है और नॉन हलाल क्या है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करने होंगे। ऑनलाइन में भी जो भी प्रोडक्ट्स मंगाते हैं तो क्या वे हलाल है या नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। इसी के साथ में शॉपिंग मॉल्स में यदि जाते हैं तो शॉपिंग मॉल्स में कुछ लोगों ने क्या किया, पहले सब माल खरीदा और बिल बनाने को बताया और बाद में ये कहा कि नहीं अभी आप ये बिल कैंसिल कर दीजिए, मुझे ये माल नहीं चाहिए क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। तो हम भी एक हिंदुत्ववादी संगठन के माध्यम से, इस हलाल विरोधी कृति समिति के माध्यम से हमारे क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से हम हलाल मुक्त दिवाली, हलाल मुक्त गणेशोत्सव, हलाल मुक्त नवरात्रोत्सव इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं। तो आप भी आपके क्षेत्र में ये इस प्रकार से अभियान चला सकते हैं और इस हलाल
की जो अर्थव्यवस्था ये जो पूरे विश्व भर में बन रही है उसके विरोध में आप इसमें योगदान दे सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि आज भारत के अंदर ये जितने जिहाद चलते हैं, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, हाँ, ये जो फलों के माध्यम से जो जिहाद चल रहा है, तो ये जितने भी जिहाद चल रहे हैं इसको फंडिंग कहाँ से आती है? तो इनको फंडिंग इस हलाल प्रमाण पत्र से, हलाल जिहाद से आती है। और इसलिए इस पूरे सारे जिहाद की भारत के अंदर से कमर तोड़नी है तो हमें हलाल के ऊपर, हमें हलाल पर झटका देना आवश्यकता है और हलाल पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने इस बार जब तीसरी बार वो पंतप्रधान की शपथ ले रहे थे और ये अपनी सरकार बनाने का उन्होंने जब वादा किया था, तब उन्होंने 2 बातें कही थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा था कि हमारी जो तीसरी बार ये सरकार आई है, इस सरकार में हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हम इस बार जो है बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से और इस अधिवेशन के माध्यम से मोदी जी से आग्रह करूंगा कि मैं आपको ये आग्रह करता हूं कि यदि आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो ये भारत के अंदर जो हलाल सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और एक्सपोर्ट्स के लिए यदि हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वो इस्लामिक संगठन के देने के बजाय 2 मुस्लिमों को नौकरी पर रखकर भारत सरकार यदि ये सर्टिफिकेट बेचता है तो मुझे लगता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और आपने जो 2 बड़े बड़े निर्णय लेने के जो आपने जो सपना देखा है उसमें ये भी एक सपना देखकर इसको भी अंतर्भुत कर दीजिए ताकि ये हलाल के ऊपर प्रतिबंध लगे और भारत के अंदर जो अलगाववाद है और आतंकवाद है इसकी भी कमर टूट जाए। तो यही मैं निवेदन करके आप सभी से आग्रह करूंगा कि आइए मिलकर संगठित होकर हलाल को भारत से बाहर करें। नमस्कार।